बड़े बारीकी से एक एक शब्द को समझें। बूटी प्रसाद बनाने का तरीका सलीका हम आपको बताते हैं। और एक बात, बूटी प्रसाद बनाने की जो तरीका है उसको हम आपको बता रहे हैं, इसको बड़ा ध्यान से समझना। बूटी प्रसाद पीने का जो सिस्टम है, बूटी प्रसाद का सेवन करने का जो सिस्टम है वो क्या है, बूटी प्रसाद कम से कम मात्रा में हो। जैसे हम चाय के कप रखते हैं, चाय के कप में भी आधा कप हो, क्योंकि बूटी प्रसाद पीने के बाद मन करे कि और होता तो बूटी प्रसाद है। और अगर आपको अच्छा लगने लगा और आपने लंबे लंबे गिलास भर लिए मठा दूध की तरह, उसे डकार गए तो फिर बात नहीं बनती। विशेषकर बूटी प्रसाद कम मात्रा में होना चाहिए। बूटी प्रसाद में क्या क्या सामग्रियाँ डाली जाती हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले नंबर, नींबू, अदरक, काली मिर्च, काला नमक, लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी, पीपल, चाय पत्ती, तेजपात के पत्ते, नीम गिलोय, तुलसी और सौंठ और पानी। ये कुल मिलाकर के 14 रत्न नारायण शाकाहारी परमात्मा जी के द्वारा निर्मित किए गए हैं। इनको हम मिक्स करके बनाते हैं। अब हम बात करते हैं सीधे सीधे बूटी प्रसाद बनाने के लिए। बूटी प्रसाद बनाने वाले कोई भी हों, देवी बनाएं, महापुरुष बनाएं, कोई भी बनाए, बूटी प्रसाद कोई भी बना सकते हैं और किसी भी समय बना सकते हैं, किसी भी दिन बना सकते हैं। कोई ये पक्का फाइनल नहीं कि मंगल को ही बनाएंगे। परमात्मा नारायण शाकाहारी ने तो यहाँ तक कहा है कि आपको कभी भी आ जाओ, हमारे यहाँ तो रोज़ मंगल है। कभी ऐसा कोई स्पेशल टाइम नहीं है, स्पेशल दिन नहीं कि हम मंगल को ही बनाएंगे या इतवार को ही बनाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब बना सकते हो। और बूटी प्रसाद बनाने के लिए अगर आप में क्षमता है, मान लो ठंड का समय क्षमता है तो नहा कर के बना लो, बगैर नहाए बना लो, कोई दिक्कत नहीं। सुबह बनाओ, दोपहर को बनाओ, शाम को बनाओ, किसी भी समय बना सकते हो। कोई ऐसा टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है, कई एक देवियाँ मान लो मंथली प्रॉब्लम होती है देवियों के अंदर, मासिक धर्म जिसे कह सकते हैं। ऐसी अवस्था में सोचते हैं कि हम वंदना प्रार्थना नहीं कर सकते। ऐसी अवस्था में सोचते हैं कि हम बूटी प्रसाद नहीं बना सकते। ऐसी अवस्था में सोचते हैं कि हम सत्य के साथ में नहीं जा सकते। नारायण शाकाहारी परमात्मा जी को हमारे शरीर से कोई वास्ता नहीं। नारायण शाकाहारी को तो विचारों की शुद्धता चाहिए। तो आप कभी भी किसी भी स्थिति में बूटी प्रसाद बना सकते हो, बूटी प्रसाद बना सकते हो, वंदना प्रार्थना कर सकते हो, आरती कर सकते हो, सत्य के साथ में जा सकते हो। लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे सोचते हैं, कैसी सोच है आपकी, वो आप पर डिपेंड करता है। उसके लिए आप स्वतंत्र हो। लेकिन हम आपको बता रहे हैं बूटी प्रसाद जो भी बनाते हैं, मान लो किसी के यहाँ मिट्टी का चूल्हा है जिसमें लकड़ी और कंडे से, उपलों से मतलब रोटियां सब्जियां बनती हैं, तो वो चूल्हे की साफ़ सफाई, चूल्हे पर पोता फेरें और चूल्हे के इर्द गिर्द साफ़ सफाई रखें। खुद भी थोड़ा बहुत मुँह हाथ धो करके साफ़ सफाई करें थोड़ा सा। अगर आपके यहाँ गैस का चूल्हा है तो उसको पहले भीगे कपड़े से साफ़ करें, उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ करके वहाँ बोरी बिछा लें और ये समस्त सामग्री इकट्ठा करके एक बार में रख लें। साथ ही आपको जो सामग्री रखी है उसके लिए जो जो वस्तुओं की आवश्यकता पड़ने वाली है, जैसे मानो अदरक और नीम गिलोय कूटने के लिए, या जो मसाले हैं इनको कूटने के लिए खल्लड़ की ज़रूरत पड़ सकती है, इमाम दस्ते की ज़रूरत पड़ सकती है, उसको वहीं रखें। नींबू काटने के लिए आपको चाकू की आवश्यकता पड़ सकती है। जिस पात्र में आप बना रहे हो वो पात्र चाहिए, उसको ढकने का पात्र चाहिए, और चाय छाननी चलनी चाहिए छानने के लिए। तो सब कुछ इकट्ठा करके एक बार में रख लें और उस समय मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें। और स्विच ऑफ नहीं कर सकते तो मोबाइल पर अगर अर्जेंट किसी की कॉल आती है तो आपको रिसीव कर सकते हो, लेकिन बात नहीं कर सकते, क्योंकि नारायण शाकाहारी परमात्मा जी के द्वारा दर्शाया गया है कि आप बूटी प्रसाद बनाते समय अगर किसी से बात कर रहे हो तो आप कितना ही सावधानी से बात करोगे, आपके मुंह से हल्का फुल्का थूक निकल जाता है और वो अगर बूटी प्रसाद में गिरता है या बूटी प्रसाद की बनाने वाली सामग्री पे गिरता है तो वो झूठा हो जाता है। फिर आप परमात्मा का भोग झूठा लगाओगे। इसलिए आपसे निवेदन प्रार्थना है। और बूटी प्रसाद बनाने का लगभग मिनिमम समय आधा घंटा, 30 मिनट से कम न हो। 30 से 32, 35 कितनी भी आगे आप टाइम कितना भी बढ़ा सकते हो, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। गैस को स्लो रखना है। तो आपको एक बात और हम बता देते हैं कि मान लीजिए आपको परिवार में जो भी जैसे भी मेंबर हैं, 1 लीटर पानी में
आप 1 नींबू डाल सकते हैं। 25 ग्राम अदरक, अंदाजे से, उसको तौला नहीं जा सकता लेकिन आप अंदाजे से कर सकते हैं। 4 काली मिर्च और 4 लौंग और 4 पीपल और थोड़ा सा एक जो है उसी हिसाब से आप समानतम स्थिति देख सकते हैं, दालचीनी डालें। और काला नमक 1 लीटर पानी में 1 चम्मच, मिनिमम जो चम्मच है 1 चम्मच काला नमक डाल सकते हैं। चाय पत्ती चुटकी भर डालनी है। तेजपात के पत्ते 1 लीटर पानी में 5 डाले जा सकते हैं। नीम गिलोय लगभग 1 इंची काट करके उसको कूट करके डालना है। तुलसी जी के 10-12 पत्ते आप डाल सकते हो। और सौंठ थोड़ा सा चुटकी भर, पिसी हुई सौंठ ले करके उसको चुटकी भर वो भी डाल सकते हो। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि इस तरीके से। इसके बाद में क्या करना होता है कि जब आप बूटी प्रसाद बनाएंगे तो मान लीजिए 1 लीटर पानी आपने चूल्हे पर रखा और आग जलाई, वहाँ बोरी बिछी होगी या जो भी आप चटाई वगैरह कुछ भी बिछा सकते हो, और उसको बिछाने के बाद वहाँ पर आपको नमन करना है। लेकिन नमन का तरीका हमने पहले पिछली वीडियो में बताया आपको, नमन किस तरीके से किया जाता है। तो उसी तरीके से आपको नमन करना है। नमन करने से पहले वहाँ घुटनों के बल बैठें और अपने आराध्य नारायण साकारहरि साकार जगतजननी मैया जी का जो छवि है, नारायण साकारहरि जी की जो छवि है, जो परमात्मा जी का स्वरूप है, उसको हमें आंखें बंद करके अपने आंखों में महसूस करना है। अगर हम महसूस कर पा रहे हैं तो ही हम नमन करें, अगर महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो जो आपके कमरे में जहाँ भी स्वरूप लगे हैं वहाँ जाएं और